हेलो गाइस, वेलकम टू कोड विथ राजन। आज हम लोग इस वीडियो में HTML के टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिकल कर कर समझेंगे और एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। उसमें इन सारे टैग का यूज़ होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फ़ाइल बनाते हैं। तो फाइल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। न्यू फाइल पर टैप करेंगे और फाइल का नाम डालेंगे इंडेक्स। और कौन सा फाइल बना रहा हूँ, तो हम लोग HTML का फाइल बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे HTML। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करने पर हमारा index.html बन जाएगा। लेकिन मैं पहले समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे डॉट लिखा है। डॉट के राइट वाले साइड में जो इंडेक्स लिखा है, इसका मतलब होता है कि आप क्या नाम दे रहे हैं, जो फाइल बना रहे हैं उसका नाम क्या दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स नाम दे दिया है। और डॉट के राइट वाले पार्ट का मतलब होता है कि आप किस चीज़ का फाइल बना रहे हैं। मतलब कि अगर मुझे CSS का फाइल बनाना है तो मैं यहाँ पे HTML हटाकर .css लिख दूंगा, तो ये CSS का फाइल बन जाएगा। लेकिन हम लोग HTML का फाइल बना रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर HTML ही लिखेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर हम लोग क्यों index.html लिखते हैं। लेफ्ट वाला पार्ट लिखते हैं नाम, और राइट वाला पार्ट लिखते हैं वो किस चीज़ के लिए बना है। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। अब हमारा ओके पर क्लिक करने पर यहाँ पर देख सकते हैं बॉयलर प्लेट आ चुका है। अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी, भाई ये बॉयलर प्लेट क्या है, ये क्या आ गया, ये बॉडी हेड ये सब क्या है। तो मैं बता दूं कि ये सिर्फ एक बॉयलर प्लेट है। जैसे हम लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए नेम रोल नंबर लिखना पड़ता है, वैसे ही अगर हमें कोई एक HTML या वेब पेज बनाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन्हीं सारी चीज़ों को लिखना पड़ता है। तो ये ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ नहीं है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। जैसे जैसे चीज़ें हम लोग खुद से इम्प्रूव करेंगे वैसे वैसे चीज़ें ये धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हम लोग अपने टेक के पास चलते हैं। तो चलिए अपने टेक को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टैग है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ को हम लोग HTML में P से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद से हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो हम लोग पैराग्राफ लिखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर P लगाएंगे, फिर क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर देख सकते हैं एंगुलर ब्रैकेट /P एंगुलर ब्रैकेट आ चुका है। इसका मतलब है कि हम लोगों का टैग अब तैयार हो चुका है और हमें जो भी लिखना है वो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया, हेलो गाइस, वेलकम टू कोड विथ राजन। अब ये मैंने लिख दिया। अब जैसे ही मैं कोड को रन करूँगा तो देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। एक मिनट, स्क्रीन पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, डिफ़ॉल्ट मारते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, हेलो गाइस, वेलकम टू कोड विथ राजन। वैसे ही अगर हमें कोई और पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, एंगुलर ब्रैकेट P फिर एंगुलर ब्रैकेट, और यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्राइक इज कमिंग सून। अब देख सकते हैं इसको रन करने पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्राइक इज कमिंग सून आ गया। इसका मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ही। अगर मैं यहाँ पर P को हटा दूँ, यहाँ पे अगर मैं P को हटा दूँ तभी भी ये कोड काम करेगा, लेकिन ऐसा हम लोग कोड नहीं लिखते। इसका मतलब ही क्या होगा, जब हम लोग कोड लिखेंगे नहीं तो मतलब क्या होगा, इसलिए हम लोग कभी भी लिखते हैं तो वहाँ पर डालते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। अगर हम सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे तो SEO को कुछ भी मालूम नहीं चलेगा और वे आपकी वेबसाइट को क्रैश कर सकता है। इसलिए हम लोग कभी भी लिखते हैं तो टैग लगाकर लिखते हैं। तो चलिए मैं इसको पूरा कर देता हूँ। P। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा स्ट्राइक इज कमिंग सून दिख रहा है। अब आप लोग को अगर यहाँ तक क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट टैग पर बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टैग है BR टैग, मतलब कि ब्रेक लाइन। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो स्ट्राइक इज कमिंग सून है उसके ऊपर जो ये गैप लग रहा है, दिख रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं BR टैग। अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अब समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट,
इसको हटा देता हूँ। अब समझ में आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक लाइन में आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि कोड विथ राजन के बाद जो स्ट्राइक इज कमिंग सुने वो नेक्स्ट लाइन में लाए। मतलब कि जो स्ट्राइक इज कमिंग सुने वो नेक्स्ट लाइन में आए। मैं नहीं चाहता कि ये एक लाइन में रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कोड विथ राजन के बाद यहाँ पर एक बी आर टैग लगा दूंगा। अब जैसे ही मैं एक बी आर टैग लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक ही नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आ गया है। वैसे ही आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग ऐसे देखें तो इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम कोई वेब पेज बना रहे हैं तो वहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। ये सिर्फ HTML का एक टैग है, इसको बस समझने के लिए है। अगर आप HTML शुरू कर रहे हैं तभी ये यूज़ कीजिए। जब आप CSS पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें आप लोग कभी भी यूज़ मत कीजिएगा। अभी के लिए सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये बी आर टैग होता है ऐसे। अगर मैं यहाँ पर बी आर लगा दूँ और हेलो लिखूँ तो ये क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा। देख सकते हैं ऐसे ही कर हम लोग बी आर टैग का यूज़ करते हैं और समझते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टैग है एच आर टैग। अब एच आर टैग का क्या मतलब होता है? एच आर टैग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। मतलब कि आपके मतलब ये क्या करता है, सेक्शन वाइज सेक्शन में डिवाइड करता है। मतलब मल्टीपल चीज़ों को, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया एक पी है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पी है उसको मैं, एक मिनट, मैं चाहता हूँ कि ये सेक्शन वाइज सेक्शन में आए। जैसे कि यहाँ पे एक मिनट बस, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पी है मतलब कि पैराग्राफ है। यहाँ पर रन करने पर ये चीज़ें आ रही है, पैराग्राफ है। अब मैं चाहता हूँ कि हेलो गाइस वेलकम टू कोड विथ राजन के नीचे जो गैप बच रही है वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रूलर आए। मतलब कि एक मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और इनके बीच में मैं एक एच आर टैग दे दूंगा। पहले एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल रूलर को एच आर से डिनोट करते हैं, फिर एच आर, उसके बाद से फिर क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। उसके बाद से अगर हम रन करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एंगुलर हॉरिजॉन्टल रूलर आ चुका है। मतलब कि एच आर का यूज़ हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए करते हैं। इसका मतलब होता है कि अब ये सेक्शन वाइज सेक्शन में डिवाइड हो चुका है। अगर हम कोई बिग प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसमें भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन सब का यूज़ बहुत ही कम करते हैं। इन सब का यूज़ ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टैग आता है एंचर टैग। अब एंचर टैग का क्या मतलब होता है, सबसे पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद से बताता हूँ। HIF बराबर https://www.google.com। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ गूगल। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर एक गूगल लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या होगा, चीज़ें वो गूगल पे मतलब गूगल खुल जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं इसको अच्छे से प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला ए इधर और HREF, उसके बाद से गूगल और क्लोजिंग एंचर टैग। अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है एंगुलर ब्रैकेट ए। अब इसका मतलब है कि हम लोग लिंक लिख रहे हैं, लिंक को डिनोट करते हैं ए से। मतलब कि हम लोग कोई ए मतलब एंचर टैग लिख रहे हैं, मतलब कि कोई लिंक दे रहे हैं। उसके बाद से हम लोगों ने लिखा है HREF। HREF का मतलब होता है कि जो आप मतलब जो पाथ देंगे, जो लिंक देंगे, वही मतलब इसका मतलब होता है कि यहाँ पर लिखना है उसका पाथ। HREF इक्वल टू HTTPS। HTTPS का मतलब होता है कि ये जो लिंक है वो कहाँ से आ रहा है, क्या ये इंटरनेट से आ रहा है या कोई रिलेटिव लिंक है।
तो यहाँ पर HTTPS का बस इतना ही मतलब होता है। उसके बाद से www.google.com, मतलब कि ये लिंक है, गूगल का लिंक है। अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब लिख दूँ तो यहाँ पर यूट्यूब हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं कोई गिटहब लिख दूँ तो गिटहब हो जाएगा, लेकिन हम लोग अभी के लिए सिर्फ गूगल ही लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे गूगल लिख दिया। अब उसके बाद आता है यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट, जो क्लोजिंग ब्रैकेट है। उसके बाद से आप लोगों को एक डाउट आ रही होगी कि मैंने यहाँ पे दो दो बार गूगल लिखा है। भाई मैंने यहाँ पर दो दो बार गूगल क्यों लिखा है ये भी मैं समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने गूगल लिखा है एक बार लिंक के लिए, मतलब कि मैंने लिंक बताया कि ये गूगल का लिंक है। और यहाँ पर मैंने गूगल लिखा कि मुझे क्या शो कराना है स्क्रीन पर। जैसे अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं एक बार रन कर समझाता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्राइक इज कमिंग सून के नीचे गूगल लिखा है। अगर मैं यहाँ पर ये यहाँ का गूगल हटा दूँ, यहाँ का गूगल रिमूव कर दूँ, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, मतलब कि एकदम खाली रहेगा, यहाँ पर लिंक दिखेगा ही नहीं। अगर यहीं पर मैं यूट्यूब लिख दूँ तो यूट्यूब लिख दूँ तो यहाँ पर यूट्यूब शो करेगा। इसका मतलब ये है कि आपने जो लिंक दिया है, और ये तो बैकएंड के लिए हुआ, लेकिन आप जो यहाँ पर शो कराने वाले हैं यूज़र को, वो क्या चीज़ होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे गूगल दिया हूँ, गूगल का लिंक दिया हूँ, तो मुझे यहाँ पर गूगल ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं क्या कोई यूट्यूब लिख देता हूँ तो ये अच्छा नहीं होगा, मतलब ये कोई गुड प्रैक्टिस नहीं होगी। इसलिए हमें जो शो कराना है स्क्रीन पर वो यहाँ पर लिखना पड़ता है। अगर वहीं मैं कुछ और लिख दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, हेलो गाइस, तो ये स्क्रीन पर शो करेगा। इसे बैकएंड से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ स्क्रीन पे शो कराने के लिए लिखा जाता है कि आप यहाँ पर क्या शो कराने वाले हैं और किस चीज़ का लिंक है। तो यहाँ पर गूगल का लिंक है तो गूगल डालेंगे। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट टैग आता है IMG। पहले मैं टैग को लिख देता हूँ IMG SRC इक्वल टू, उसके बाद से मैं यहाँ पर एक इमेज का पाथ जो है उसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे करता हूँ। उसके बाद से ALT डॉग इमेज। अब अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डॉग का इमेज आएगा। इसका मैं हाइट विड्थ सेट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं हाइट लगा देता हूँ, हाइट इक्वल टू 170 पिक्स 170। अब क्या होगा, इसकी हाइट 170 हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी हाइट 170 हो गई है। अब इसके अंदर हम लोग विड्थ भी सेट कर सकते हैं, जैसे विड्थ इक्वल टू 170। अब इसकी विड्थ भी सेट हो जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है ये मैं समझाता हूँ। सबसे पहले IMG का मतलब होता है कि आप ये जो लिख रहे हैं वो किस लिए लिख रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूँ IMG मतलब इमेज के लिए लिख रहा हूँ ये टैग। तो यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट के बाद IMG लगाते हैं। उसके बाद से SRC का मतलब होता है सोर्स, कि ये जो चीज़ें हैं इसका पाथ यहाँ पर लिखना है, ये सोर्स क्या है इसका। तो इसका सोर्स है ये वाला पाथ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिंक इसको पेस्ट कर दिया है। उसके बाद से आता है ये हमारा ALT। अब ALT क्या होता है, तो ALT का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पर जैसे कि मैं प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे SRC हटा दूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं SRC के बाद सबसे पहले इसको गूगल को हटाने दो, ये गूगल को हटाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर एक पिक्चर जैसा आ रहा है और डॉग इमेज लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ALT में भी मैंने डॉग इमेज लिखा है। अब मैं इसको भी हटा दूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है हुआ आएगा। अब इसको अगर मैं मान लीजिए कोई यूज़र है, अब वो यूज़र का नेटवर्क स्लो है और आपने एक इमेज डाला है, अगर मैंने यही इमेज डाला है और यूज़र का नेटवर्क स्लो है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो इमेज थी वो किस चीज़ की थी और कितनी इम्पोर्टेंट थी।
मतलब कि अगर नेटवर्क स्लो है और इमेज नहीं दिख पाए तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट दिखे जिसे पता चले यूज़र को कि हाँ भाई ये जो इमेज थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, और अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी तो थी और नहीं थी तो नहीं थी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट में लिखते हैं ALT, जैसे सिंपल इमेज भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर कोई यूज़र है और उसका नेटवर्क स्लो है तो यहाँ पर ये दिख जाएगा सिंपल इमेज, मतलब कि ये जो इमेज है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जिससे यूज़र को पहले ही मालूम चल जाएगा। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। उसके बाद से हमारा आता है हाइट। हाइट बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आप चाहें तो किसी भी इमेज का हाइट वेट सेट कर सकते हैं, जैसे हाइट लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे हाइट को 500 400 कर दूं तो जो हाइट होगा वो 400 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सी लगा देता हूँ ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइट 400 होगा, लेकिन अब यहाँ पे विड्थ जो आ रहा है वो पतला आ रहा है, इसलिए क्योंकि मैंने विड्थ यहाँ पे बहुत कम दिया है, तो इसको 170 ही रहने देते हैं। तो अब देख सकते हैं, अब जो इमेज है वो एकदम क्लियर आ रही है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद से हमारा आता है H1 टैग। H1 का मतलब होता है हेडिंग वन। H1 में हेडिंग में 6 टैग होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 और H6। मतलब कि ये 6 टैग होते हैं हेडिंग में। तो मैं इनको पहले लिख लेता हूँ, H1 हेलो, H2 हेलो। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर H1 से लेकर H6 का तक का टैग लिख लिया है। अब इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे कोड को रन करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रेंडम आ चुके होंगे। एक हेलो है जो सबसे बड़ा है, उससे छोटा एक और हेलो है, उससे छोटा एक और हेलो है। तो इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। H1 जो है, H1 सबसे बड़ा टैग होता है हेडिंग, मतलब जो अगर हम कोई लिखते हैं पोयम या कोई पोयम लिखते हैं तो हम लोग हेडिंग डालते हैं ना, कि हाँ ये पोयम का नाम है, ये किस चीज़ का पोयम है, लेखक कौन है, राइटर कौन है। तो वैसे ही अगर हमें कोई वेबसाइट बनाना है तो हमें वेबसाइट का हेडिंग डालना पड़ता है कि हाँ ये हेडिंग है क्या। जैसे अगर कोई न्यूज़ चैनल है तो वो हेडिंग डालता है ना कि हाँ ये इस चीज़ का न्यूज़ है। वैसे ही अगर हमें कोई वेब पेज बनाना है तो हमें हेडिंग डालनी पड़ती है। और एक वेबसाइट में सिर्फ एक ही हेडिंग रहता है, उससे उसके अलावा कोई और हेडिंग नहीं रहता। उसके बाद से वैसे ही अगर H1 जो हेडिंग का उपयोग हम लोग नेसेसरी दिखाने के लिए करते हैं, इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए करते हैं कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। वैसे ही अगर कोई बहुत बड़ा वेब पेज बनाना है और उसका कोई एक हेडर बनाना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम लोग H1 में लिखेंगे। H2 में लिखेंगे जो उससे कम इम्पोर्टेंट होगा। H3 में लिखेंगे उससे कम इम्पोर्टेंट होगा। ऐसे ऐसे कर कर हम लोग लिखते हैं। इसका उपयोग हम लोग साइज के लिए नहीं करते हैं। साइज के लिए हम लोग CSS का यूज़ करते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझिए। इसमें जो हेडिंग टैग है उसका यूज़ हम लोग नेसेसरी दिखाने के लिए करते हैं कि हाँ ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि मेरी बात आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आप लोगों को भी समझ में आता जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।